हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल तत्वबोध। इस वीडियो में हम लोग जो पोयम है पॉलीथीन बैग रिटेन बाय दुर्गा प्रसाद पांडा, उसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, ग्लॉसरी है, वो करेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मीनिंग हम लोग देखते हैं। प्रोमिनेंट मीन्स स्टैंडिंग आउट, लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स साइज और पोजिशन। इम्पॉर्टेंट, फेमस, हिंदी में इसको महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, जो आसानी से दिख सके। भीड़ में कोई चीज़ आसानी से दिख सके उसको प्रोमिनेंट चीज़ कहेंगे। या किसी व्यक्ति में कोई चीज़ आपको दिख रहा है, वो प्रोमिनेंट चीज़ है उस व्यक्ति के अंदर, यही मतलब होता है प्रोमिनेंट का। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ लैंग्वेजेस और लिंग्विस्टिक्स। भाषा को पढ़ने वाला, भाषा को समझने वाला, भाषा शास्त्री, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब होता है दैट मस्ट बी डेल्ट इमीडिएटली, अर्जेंट, अति आवश्यक, उसको प्रेसिंग कहते हैं इंग्लिश में। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इविल, कॉजिंग ट्रबल और हार्मिंग पीपल, बुरा। इविल का मतलब होता है बुरा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स समथिंग दैट हैपन्स एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। परिणाम, नतीजा, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज कोरिलेशन। पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कंपैरेबल ऑब्जेक्ट्स। आसान भाषा में हिंदी में जिसको पारस्परिक सहसंबंध कहते हैं वो होता है कोरिलेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन, ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, साधारण, मामूली, ये होता है मंडेन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हर्ट। हर्ट का मतलब होता है टू कॉज somebody फिजिकल पेन और इंजुरी, टू फील पेनफुल, किसी को तकलीफ देना या चोट पहुंचाना या दर्द महसूस करना, वो होता है हर्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड, ऑड, हिंदी में विचित्र, अजीब, ये मतलब होता है स्ट्रेंज का। द नेक्स्ट वर्ड इज डिजॉल्व, मीन्स टू डिस्ट्रॉय, मेक डिसअपियर, टू मेल्ट, घुलना, किसी चीज़ में मिल जाना, वो होता है डिज़ोल्व। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रस्ट, हार्ड लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की बाहरी कड़ी सतह को उसका क्रस्ट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वीकी, टेंडिंग टू प्रोड्यूस अ हाई पिच्ड साउंड। स्क्वीक, ची ची करने वाला। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सूड, to give out, to give off or radiate a certain quality or emotion। धीरे धीरे निकलना, कहीं से किसी चीज़ का धीरे धीरे बाहर आना, वो मतलब होता है exude का। Now the next word is pungent, very strong smell which is often so strong that it is unpleasant। बहुत तीखी गंध जो कभी कभी बहुत बुरा लगे सूंघने पे, बहुत ही बेकार किस्म की महक हो कहीं, उसको pungent कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉल्यूट। पॉल्यूट का मतलब होता है टू मेक फिजिकली इम्प्योर और अनक्लीन, टू मेक डर्टी, प्रदूषित करना, गंदा कर देना। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीफ, ग्रेट सैडनेस, इमोशनल सफरिंग, गहरा शोक। द नेक्स्ट वर्ड इज गार्बेज, रबिश, वेस्ट, अनवांटेड थिंग्स दैट यू थ्रो अवे, हिंदी में कचरा, अपशिष्ट, अवांछित चीज़ें जिन्हें आप फेंक देते हैं उसको गार्बेज कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज गेज, टू लुक स्टीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक टक देखना, टकटकी लगा कर देखना, लगातार देखते रहना, उसको गेज कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जॉम्स, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कॉजेज डिजीज, बीमारी उत्पन्न करने वाले छोटे जीव, रोगाणु जिनको कहते हैं, वो मतलब होता है जॉम्स का। द नेक्स्ट वर्ड इज रिमेन्स, what is left behind after other parts have been used or taken away। पार्थिव अवशेष, वो होता है remains। The next word is buried, to put something in the ground and cover it। दफन कर देना, ज़मीन में गाड़ देना, उसके ऊपर से मिट्टी भर देना, वो मतलब होता है बरी का। इसमें इस चैप्टर का अपना ग्लॉसरी है। डिजॉल्व मीन्स डिसअपियर्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना, विलुप्त हो जाना। सीज टू एग्जिट, ये एग्जिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे
एग्जिस्ट होना चाहिए। अब पता नहीं इस तरीके का मिसप्रिंट क्यों है, ये वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब आउटर सरफेस। स्क्विकी, शॉर्ट एंड श्रिल। एग्ज्यूट मतलब कम और पासेस आउट स्लोली, धीरे धीरे बाहर आना। पॉन्जेंट मतलब पॉइजनस। मेल्ट्स मतलब बिकम लिक्विड थ्रू हीटिंग, किसी चीज़ का गर्म करने पे पिघल जाना, वो मेल्ट होता है। ग्रीफ मतलब डीप सॉरो, बहुत ज़्यादा दुख हो उसको ग्रीफ कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ गार्बेज, मीन्स वहीं कूड़ा कचरा, रबिश, वेस्ट थिंग। बिन, अ लार्ज फॉर रबिश कंटेनर, ये भी थोड़ा लिखने में इधर उधर हो गया है वर्ड, यहाँ होना चाहिए अ लार्ज कंटेनर फॉर रबिश, कूड़ेदान जिसको हम लोग कहते हैं। गेज, गेज का मतलब होता है लॉन्ग एंड स्टीडी लुक, लगातार एक टकी लगाकर कहीं देखना। ग्रोइंग का मतलब डेवलपिंग, इंक्रीजिंग इन साइज, बढ़ना। बरीड का मतलब होता है प्लेस्ड अंडर द अर्थ, धरती के अंदर किसी चीज़ को दफना देना, गाड़ देना, उसको बरी कहते हैं। इस तरीके से हम लोग पॉलीथीन बैग पोयम का जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उन सारे वर्ड्स को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पॉलीथीन बैग के एक्सप्लेनेशन का। तब तक इसको एक दो बार देख लीजिए, जो भी वर्ड हैं जो आप नहीं जानते हैं आपको याद हो जाएगा, और पोयम समझते समय, पोयम का एक्सप्लेनेशन समझते समय आपको बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोयम के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।